नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। यूरोप यात्रा में आज सुबह सुंदर, मनमोहक और अप्रतिम स्विट्जरलैंड को अलविदा कहते हुए हमारे आगे के गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। अगला देश था लिechtenstein, जो बहुत ही छोटा देश है, जहाँ राजघराना वहाँ की व्यवस्था की संचालन करता है। उनका सुंदर महल पहाड़ी के ऊपर देखा जा सकता है। इस संपूर्ण देश का कुल क्षेत्रफल ही 160 वर्ग मीटर है और इसकी राजधानी वडूज तो सिर्फ 24 किलोमीटर के दायरे में बसी है। वडूज में हमने एक ट्रामनुमा गाड़ी से जिसमें 3 डब्बे थे, बैठकर सिटी टूर किया। वहाँ के घर, रास्ते, स्वच्छता और सुंदर घरों का रखरखाव अप्रतिम था। जब हम उस छोटी सी जगह में घूम रहे थे, यह वास्तव में किसी परियों की कहानियों में चित्रित किए हुए शहर जैसा लग रहा था। लिechtenstein स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा है, पर यहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है, परंतु इसका कोई भी हिस्सा जर्मनी से लगा हुआ नहीं है। इसे यूरोप का टैक्स हेवन भी कहते हैं। यहाँ से हमने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया। हालांकि सुबह स्विट्जरलैंड छोड़ना थोड़ा मन में दुख देने वाला था, परंतु सुंदरता के पैमाने पर हमें ऑस्ट्रिया ने भी निराश नहीं किया, बल्कि हमें लगा ही नहीं कि हम स्विट्जरलैंड में नहीं हैं। रास्ते में सोरोस्की क्रिस्टल म्यूजियम में विश्व के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले क्रिस्टल से बनी वस्तुएं और गहने देखे, जिसे एक काफ़ी बड़ी इमारत में एक म्यूजियम के रूप में रखा गया है। इस म्यूजियम का निकास सोरोस्की ब्रांड के शोरूम से है, जहां अधिकांश महिलाएं बहुत खुश और अधिकांश पुरुष थोड़े चिंतित नजर आए, क्योंकि यहाँ से गहने के रूप में खरीदने के लिए बहुत कुछ था, पर स्वाभाविक ही बहुत कुछ खर्च करने पर। शाम तक हम ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक शहर पहुंचे, जहाँ इंस नदी के किनारे पर बहुत दूर तक चलते हुए शहर में हो रही गतिविधियों का आनंद लिया। सप्ताह खत्म हो चुका था। लोग सिर्फ और सिर्फ मस्ती के मूड में नजर आ रहे थे। फुटपाथ और बाजार के बीच में ही जमीन पर बैठकर खान पान, नाच गाना, जादू के खेल इत्यादि मनोरंजन का आनंद उठाया जा रहा था। चूंकि यहाँ धूल नहीं होती, इसलिए रेस्टोरेंट में अंदर बैठने के बजाय लोग बाहर ही बैठना पसंद करते हैं। यहाँ की एक प्रसिद्ध सड़क मैरिया थेरेमन स्ट्रास पर हम लोग भी घूमे खान पान के साथ। वहाँ एक सोने की छत वाले घर को देखा, जो वहाँ का एक आकर्षण है। यहाँ से होटल गए। अगले दिन साल्सबर्ग शहर गए, जहाँ लगभग पूरे शहर को पैदल ही देखना था। यहाँ हमारे साथ एक गाइड थी, जिन्हें न सिर्फ साल्सबर्ग बल्कि विश्व की परिस्थितियों का बहुत अच्छा ज्ञान था, और उनके द्वारा जब ये कहा गया कि आपका भारत बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अच्छा लगा। साल्सबर्ग प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोजार्ट की एक जन्मस्थली है। उनकी याद में बने स्मारकों के अलावा जिस घर में उनका जन्म हुआ, उसे देखना एक अलग अनुभूति देने वाला पल था। यहाँ बहुत बड़े सुंदर बगीचे थे और सॉल्जॉक नदी थी, जिसके एक पुल पर दोनों तरफ जालियां लगी थी। उन जालियों पर असंख्य छोटे छोटे ताले लगे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ ताला लगाकर चाबी को नदी में फेंकने से प्रेमिका, प्रेमी या पति पत्नी जुदा नहीं होते। हालांकि इसी प्रकार की मान्यताओं को हमारे देश में देखे जाने पर दकियानुसी या अंधविश्वास कहा जाता है। खैर, इसके बाद हमें साल्सबर्ग में नमक की खदान जाना था, जो हमें ऐसा लगा कि शायद सिर्फ समय गुजारने की नीयत से ले जाया जा रहा है, परंतु वहाँ का अनुभव बहुत ही अभूतपूर्व रहा। इस नमक की खदान में अब उत्पादन नहीं होता, परंतु जब होता था तब जो उपकरण और साधन अपनाए जाते थे, आप उनका आनंद आज ले सकते हैं, जो अद्भुत है। धीरे धीरे आप 1200 फीट नीचे जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ अच्छी ठंडक महसूस होती है। पहले एक रेल से अंदर जाते हैं। रेल मतलब एक लकड़ी की रेलिंग लगी है, और आप दोनों तरफ एक एक पैर करके उस पर बैठते हैं, और वह आवाज़ करती हुई जब कटी पहाड़ियों के अंदर से जाती है तो रोमांचक लगता है। 2 जगह सीढ़ी उतरने के बजाय फिसल पट्टी नुमा एक लकड़ी की पट्टी पर फिसल के नीचे जाना होता है। अंदर पूरे अंधेरे में एक बोट राइड का आनंद भी आपको दिलाया जाता है। हम
वापस होटल आए और अगले दिन हमारे अंतिम पड़ाव मतलब वेनिस, रोम, इटली की ओर रुख करना था। आगे की यात्रा में इतिहास है, ऐतिहासिक इमारतें हैं और रोमांच है। कृपया जुड़े रहें। तब तक जय हो, नमस्कार।